अपना भारतीय सनातन पार्टी के पदाधिकारियों ने काशी में 2 से 5 नवंबर तक संस्कृति संसद के आयोजन को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को धन्यवाद दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा आयोजन है जो हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति से युवाओं को जोड़ने का एक अच्छा मौका है। इसके साथ ही सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यह लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखना और उस विचारों के आधार पर राजनीति करना सबका। और मठ मंदिरों में कोई जाता है तो धर्माचार्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता है, परंतु आशीर्वाद जो आएगा तो मंदिर में जो आएगा उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो सबको हमारा आशीर्वाद। महाराज जी, इस समय बनारस के साथ साथ पूरे भारत में आपका संस्कृति संसद चर्चा का केंद्र बना हुआ है, कुछ हिंट देना चाहिएगा सर उस संदर्भ में? सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को लेकर के पूरे देश के साधु संत 400 जिलों से काशी पधार रहे हैं। हम 3 दिनों तक इस बात पर विमर्श करेंगे कि पूरे दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हैं, हम विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, तो दुनिया को तो हम विश्व युद्ध से नहीं बचा सकते, परंतु भारत के सांस्कृतिक आधार पर धर्माचार्य इस देश की जनता को कैसे बचा सकते हैं कि हम युद्ध के आगोश में न जाएं, हम इस पर चिंतन करें। महाराज जी, हम लोगों ने समय समय पर सनातन धर्म को बचाने के लिए आपके उग्र रूप को भी देखा है, आपके बयानों को भी सुना है। वर्तमान में राजनीति में सनातन धर्म को टारगेटेड करके राजनेता कार्य कर रहे हैं महाराज जी, ऐसे राजनेताओं के लिए ये टूल किट का हिस्सा है। पूरी दुनिया के मिशनरीज, पेट्रो डॉलर के पैसे हिंदुस्तान को तोड़ने के आधार पर जाति धर्म संप्रदाय इसके आधार पर लगे हुए हैं, ये उसी का हिस्सा है। तो जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है, कहीं धमकी देने की, कहीं प्यार से बात करने की, तो वहाँ उस रूप को, लेकिन दुनिया के अंदर भारत विरोधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है, उसकी मंशा को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। विपक्ष ऐसे आरोप लगाता है कि वर्तमान सरकार हिंदूवादी सरकार है और हिंदुओं का ज़्यादा ध्यान देती है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र बहुमत का शासन है और इस देश का बहुसंख्यक हिंदू है, तो अगर हिंदू की सरकार है बहुसंख्यक के आधार पर, तो इसमें बुरा क्या है? और कल तक जिन लोगों ने अल्पसंख्यक के नाम पर सरकार चलाई थी, वो क्या कहना चाहेंगे? इस देश के हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना के रखा। इसलिए लोकतंत्र अगर बहुमत का शासन है और यह देश बहुसंख्यकों का है, तो उनके अधिकारों पर कोई प्रश्न उठाता है तो असंवैधानिक है। बता दीजिए। मैं बनारस से शहनाज भूपिंदर बोल रही हूँ, अपना भारतीय सनातन पार्टी की किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगी शहनाज जी? आज आई थी आप लोग, महाराज जी का आशीर्वाद आपने लिया है। और हाँ, मैं महाराज जी से मिलने आई थी, मिल के बहुत खुशी हुआ और उन्होंने जो भारत के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे भी हैं वो। अभी तो मैं पहली बार मिली हूँ, मालिक चाहेगा तो और आगे भी मिलेंगे और बहुत कुछ बातें होंगी और बहुत कुछ कहेंगे। और हम उनसे मिलने आए थे, एक आग्रह थी कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, इसलिए उनसे मिलने आए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बुलाया भी है, आगे फिर देखा जाएगा। वर्तमान के राजनीति की बात की जाए तो शहनाज जी, आप जिस समुदाय से आती हैं वहाँ पे अब तमाम पार्टियों की नज़र है, वोट बैंक पे नज़र है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने समुदाय के लोगों से? मैं उस विषय में क्या बोलूँ, अब जैसा होगा देखा जाएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल इस चुनाव में मेयर के लिए भी लड़ी थी, हार गई। सौभाग्य मेरा नहीं था, नहीं तो समाज के लिए कुछ करती, लोग देखता। जी, बनारस में देखा जाए तो आपके सामाजिक कार्यों को लोग जानते भी हैं और आप सबका मदद भी करती हैं। क्या कहना चाहेंगी 2024 के चुनाव में अपना भारतीय सनातन पार्टी के लिए? हमारा पार्टी जो है वो तो समाज सेवा के लिए है और करेंगे भी।
और आगे उस मालिक की मर्जी, भगवान शिव जी की नगरी में है, उनकी मर्जी, जो आगे होना होगा वो चाहेंगे, जो वही होगा। नमन करते हुए, मेरा नाम मुकेश कुमार, और अभी हम लोग महाराज जी को जो देश एवं समाज के लिए कार्य करें उनको समर्थन देना है। क्या कहेंगे शास्त्री जी, अपना भारतीय सनातन पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं, लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयास में लग रहे हैं। 2024 में आप पार्टी को कहाँ देखते हैं? हमारा पार्टी तो बिखर चुका है, सनातनी सब है, सत्य सनातन धर्म की जय। नहीं, जैसे 2024 में आपके पार्टी से चुनाव भी लड़ेंगे, कैंडिडेट भी लड़ेंगे कि क्या? पूरा सीट में, प्रत्येक पूरा भारत में। आज आप आए हैं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए, कैसा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? बहुत महाराज जी से मिलकर बहुत सुकून और बहुत मतलब आनंद में है, हम लोग खुश हैं बहुत। महाराज जी से बहुत। शहनाज जी बड़ी बहन आई हैं, कहीं ना कहीं क्या करें? एक समाज सेविका है और देश के और समाज के लिए बहुत करती है। इसके लिए इनका चरण का हम लोग धूले हैं, कहाँ पहुँच पाएंगे माता जी के। तो अब अगर अगला कदम देखा जाए तो आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे बनारस में? भारत में हम लोग काम कर बनारस में पहले तो फिलहाल तो बनारस में ही किया जाएगा, और बनारस